अगर उस टाइम पे मैं स्टैंड नहीं लेती ना तो शायद मेरा बच्चा बस कहीं बस 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 भीख मांग रहा होता। नू बता बोसन होए की है आहो उन्हें कहीं वो ना कैंची तय जो बच्चा हुआ है ना पेट में उसने कैंची तय मतलब काट के बाहर निकाल देंगे। हाँ तो जब उसने वो चीज कही ना मैंने कही जिंदे ने कैंची तक काट देंगे। हाँ वो बोली हाँ। हाँ उस टाइम मैंने महसूस होया कि नहीं नहीं मतलब यो मैं नहीं कर सकती भाई मने नहीं पता बेटा बेटी के था। मेरे हस्बैंड ने मेरे पहली रात ने इतने मारे थे। और ये चीज मैं बताना चाहूंगी कईया ने पीछे ये कमेंट कर रखा ऐसा नहीं हो सकता पहली रात कोई क्यों मारेगा। कि मेरा हस्बैंड मेरे बेटे को बेचने को भी तैयार हो गया था। ओ मने इस चीज का पता लग गया था उसको बेच भी देता ये नहीं पता वो नशा करके उसने कित आज भाई मेरे दोस्त है उनने तेरा फेस देखा और मेरे ताके ये बोला भाई तेरी वाइफ बहुत सुंदर है। वह चीज मेरे पर बर्दाश्त नहीं हुई। और मेरा ये था कि तेरे मुंह पर मारूं और इतने मारूं मतलब या तो तेरा फेस खराब हो जाए। जो पड़ोस में बच्चे हैं ना 12-13 साल के आहो उन तभी मैं घूंघट कर रहा करूँ थी। मैंने कई बार हो मैं जब ज्यादा रोऊं हूं ना मैंने सांस आना बंद हो जाए मेरे हड्डी भी ऐसे यहाँ पे उन्हें मेरे नाक पे बिस्तरिया मतलब बहुत मारे। मैं उस चीज को ना बयान भी नहीं कर सकती। मेरा ये था भाई शादी के बाद तो पिटना ही हुआ इसका मतलब लुगाई ने उम्र भी कुछ नहीं है भाई अबॉर्शन वगैरह करवा के आहो और कहीं और शादी कर देंगे। उसके लिए उन्हें मेरे पे मांगी मना मना कर दी भाई मैं नहीं देती क्योंकि मैंने छुपा के रख रखी तूने जितने हो मारे फिर उन्हें चक्कू तो मेरा हाथ काट दो कहा ना कि भूल जाओ। तो ये निशान जब मैं देखूँ ना अपने हाथ पे ये आज भी देखो निशान है मेरे यूरिया हाथ पे निशान ये रहा। यूरिया ये भी कई है कहने को कह मतलब देते हैं बहुत सा ये भी है माथे पे भी है ये रहा माथा भी फूट रहा है क्या क्या दिखाऊं ये रहा। ये भगवान है आए रे उन्होंने मेरे इतने मारे थे उन्होंने मेरा हाथ तोड़ दिया था पूरा। और जितने वो मार सका था यहाँ तो पूरी आंख पे स्वेलिंग थी सब कुछ था। हाँ मैं मतलब बेहोश हो चुकी थी। मैंने नहीं बेरा उन्हें मेरा बेहोश होए पीछे भी मारे कितने मारे मेरा पूरे हाथ हाथ तो बिल्कुल तोड़ दिया था उन्हें मेरा। राम राम सारे ने मैं हूँ तारगला कुसुम गोयत और तमने मैं सबसे पहले बता दूं कि लगभग 1 साल के बाद मैं इंटरव्यू कर रही हूँ और मैंने बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं एक इसी महिला का इंटरव्यू कर रही हूँ जिसने बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और उसके बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और आज वह लाखों रुपये कमा रही है। और उससे पहले बता दूं कि भाई 14 साल की उम्र में उसका ब्याह हो गया। पति जो है इतना मारा पिटा करता बहुत ज्यादा दो दो तलाक पियर वाला तभी कोई भी सपोर्ट नहीं मिला और अकेली खड़ी रही आ रही नहीं। और उसके बाद जो है आज के टाइम में वह लाखों रुपये महीना की कमा रही है। तो मैंने बड़ा अच्छा लगा कि अगर मैं 1 साल के बाद किसी का इंटरव्यू कर रही हूँ तो इसी महिला का कर रही हूँ जो और बहुत सारी महिला खातर मिसाल है। यानी कि जो महिलाएं नु टूट जावे है बिल्कुल नु हो जाए या फिर सुसाइड भी कर ले है नु हो जाए ना कि भी ना भाई तो कुछ भी बस में को नहीं नू कह लो इस बात ने सारे के सारे अत्याचार इस लुगाई पे हो रहे हैं। मतलब हरियाणवी में कहूँ तो मैं तो मेरे साइड में बैठी है सारी जानो बताने की जरूरत भी कोनी परी रानी जी हैं। पहले तो जी राम राम। राम राम जी आपने भी ठीक सो बिल्कुल बढ़िया। मने भी बहुत अच्छा लग रहा है आपका मैंने भी बेबे इंटरव्यू। सही में बेबे के बारे में बहुत सुना था वीडियो भी देखा थे पर आज पर्सनली मिलकर बहुत अच्छा लगा सच में। अच्छा हाँ चलो भाई शुरुआत करते हैं इनकी शुरू की ज़िंदगी तय यानी कि कितनी आप पढ़ी लिखी है और घर क्या ना कितनी पढ़ाई लिखाई जॉब वगैरह करी या ना करी उस चीज़ से शुरू करते हैं। हाँ जी शुरू तक बताइए हमारे दर्शक का एक बार देखो जी पढ़ने का तो वो है कि सपना अधूरा ही रह गया। क्या पढ़ पढ़ ही रहे हो नहीं फिर पाए भी। मतलब मैं छठी में ही थी ओ जब मेरा ब्याह हो गया था। अच्छा हाँ छठी में पढ़ते पढ़ते तो उसमें ये था भाई मैंने अपने एक पिछले इंटरव्यू में वैसे तो सारी बातें बताई हैं लेकिन आप पूछ रहे हो तो दोबारा बता देती हूँ कि मेरे फादर थे जो बहुत ज़्यादा बीमार थे। तो उन डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि भाई आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। उनके एक ऐसी बीमारी थी हम देखा कर रहे थे वो चल नहीं पाया कर रहे थे तेज बोल भी नहीं पाओ थे बहुत ज़्यादा बीमार थे। तो मेरे ताऊ की लड़की ने देखण आए थे तो आपने पता होगा भाई जब गांव में कोई भी रिश्ता हो भाई सारी फैमिली इकट्ठी हो जा कर। हाँ तो जो मेरे हस्बैंड के मामा थे वो मेरे ताऊ की लड़की के ससुर हैं। तो उनने मेरे भाई तो पूछा छोरी किसकी है। अगर मेरे ताऊ की है मेरी हाइट और सेहत मतलब जो मैं 14 साल की थी देखण में ही सी लागू थी भाई थोड़ी सी मैच्योर हेल्दी सी है हाँ ठीक हेल्दी से है। हाँ 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 कित भाई मेरे ताऊ क्या का अच्छा बात करने वो घर आए फिर मेरे फादर उस टाइम पे वहाँ नहीं थे उन तब बात करी।
कि भाई या लड़की आपकी है। मेरी माँ बोली भाई 14 साल की बे के ब्याह की हुई है। आहो। फिर उड़ैया बात हुई कि भाई शादी कर देते हैं हम्म। और बाद में ले जाएंगे 1-2 साल डाल के देंगे बाद। हाँ फिर, मेरा हाँ। उस टाइम मेरा बाप भी और आगे चलो बाद में भेज देंगे, हम्म। क्योंकि उनने ये था चल ब्याह तो हो जाए कि मैं जीऊं ना जीऊं। हालांकि मेरी माँ तो मनाई कर रही थी कि 14 साल की कोई उम्र नहीं होती। फिर गवर्नमेंट जॉब थी, थोड़ा सा माँ बाप ने लालच हो जाए है, कुछ भी लगा लो, एक उनका स्वार्थ है। देखो अपने बच्चे के लिए सब ये सोचते हैं कि भाई आजकल गवर्नमेंट जॉब हुआ है, आके बिरानी की तांडना पड़ेगा, के मांगेंगे। पहले तो यही सोचो, तो बाद में पता लगा है ना कि बंदे कैसे निकलेंगे। बिल्कुल, बस उसमें ना ज्यादा उसकी पूछताछ करिए हस्बैंड के बारे में, भाई वो के करे के ना करे, बस सुनने के कहने पे और वो अपने रिश्ता कर दिया मेरा। अच्छा फिर फिर ये होया जी, रिश्ता तो कर दिया। फिर वो पाछे ब्याह मैंने बोले हम तो छोड़े नहीं, चाहे कुछ भी हो नहीं, जाओ। फिर 14 साल की उम्र में रिश्ता कर दिया। हाँ। फिर गाली कितने उस बाद? उड़े जबे जबे 14 साल की उम्र में गाल दी हाँ थी? हाँ, मतलब मैं 14 साल की उम्र में, मतलब ये था पहले कि भाई बाद में भेज देंगे। आहो। पर उन्हें शादी के बाद जिद कर लिया हम तो लेकर जाऊंगे, लेकर हम तो छोड़ दें को ना। अब वो तो अब उसके दिमाग में वो के चल रहा था तो ये जाना था ना। फिर वो जेठर भी आ रहे थे, 1-2 और आ रहे थे ना, भाई कुछ नहीं कुछ ना होता, पहले के टाइम में भी तो भेज दिया रहे, तो इतना उन्हें परेशान करा, मेरे बाप ने परेशान होकर ले जाओ भाई चलो। कौन सी साल में ब्याह हुआ था आपका, याद हो तो? मेरा नु ध्यान नहीं, मैं सच बताऊं, मैं तो ना मैं चीजें ना, मतलब मैं नु चाहूं वो दिन ब्याला और वो चीज मैं अपने दिमाग से ना डिलीट कर दूं, उन चीज़ों ने मैं याद भी नहीं रखना चाहती। लेकिन वो क्या करा ना, इंसान के साथ कुछ लाइफ में ऐसा हुआ है, अब जब तक वो जिंदा है ना, उन चीज़ों ना वो कितनी भी कोशिश कर लो बुलाने की, वो भूल नहीं पाएगा। वो साथ में वो चीज मेरी गिले हो रही है वो। फिर उसके बाद आप चली गई? हाँ मैं चली गई। फिर जब मेरा ब्याह होया जू करे, वो तो भाई सब देखो, मैंने तो सच बताऊं, आजकल शायद मैच्योरिटी आ जाती है, स्कूल में भी बताया जाता है, लेकिन मैंने नहीं पता था भाई शादी का के सिस्टम है के नहीं। हाँ। क्योंकि ना तो इतनी बड़ी उम्र थी, वो खेलने कूदने की उम्र में तो ब्याह ही हो गया था। तो उस टाइम जब मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड ने मेरे पहली रात ने इतने मारे थे। और ये चीज मैं बताना चाहूंगी, कईया ने पीछे ये कमेंट कर रखा ऐसा नहीं हो सकता, पहली रात कोई क्यों मारेगा। हाँ, ठीक है। मैं भी पूछना चाहती आपसे कि मतलब पहली रात को क्यों पिटेगा? हाँ उसका जवाब मैं ईब देऊंगी। हाँ। उसका ये हुआ, जब उन्हें मेरा लगातार ऐसे मारता रहा, एक दिन मैंने पूछा कि भाई बिगार बात, मैंने तो पता ही नहीं है कि आते पटापट मुंह पे के मतलब था यो। हाँ। तो उसने ये कही बाद में कि जब शादी हुई उस टाइम पे, आहो। भाई मेरे दोस्त है उनने तेरा फेस देखा और मेरे ताके ये बोला भाई तेरी वाइफ बहुत सुंदर है। वह चीज मेरे पर बर्दाश्त नहीं हुई, और मेरा ये था कि तेरे मुंह पर मारूं और इतने मारूं, मतलब या तो तेरा फेस खराब हो जाए आहो। या कुछ भी। वो उस चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि भाई मेरे दोस्ता ने इसका फेस क्यों दिखा और ये क्यों बोला तेरी वाइफ सुंदर है। तो मेरे साथ ऐसा भी करा था जी के जो पड़ोस में बच्चे हैं ना 12-13 साल के, आहो। उन तभी मैं घूंघट कर आया करूँ थी। कदे तेरा फेस किसी ने दिखना नहीं चाहिए, और मेरे फेस पे इतने मारा करा था हमेशा। हूँ तो उन्हें पूरी बॉडी पे मारे हैं मेरे, लेकिन फेस पे इतने मारा करा था कि तेरा फेस इतना बिगाड़ दूंगा। और मैंने कई बार ही हुआ, मैं जब ज्यादा रोऊं हूँ ना, मैंने सांस आना बंद हो जाए, मेरे हड्डी भी ऐसे यहाँ पे, उन्हें मेरे नाक पे बिस्तरिया, मतलब बहुत मारे। मैं उस चीज को ना बयान भी नहीं कर सकती। बेल्ट थी हाथ में, लात, गुस्से, चक्कू था, कुछ भी था, जितने वो मार सका था ना उतने उन्हें मारे। अरे पता नहीं मेरी एज कम थी, समझ कम थी, क्या था जो मैं सहन करती रही। या एक वो कब है ना, जब मैंने पता लग गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वह चीज सहन करना मेरी मजबूरी थी, या मैंने अपने बच्चे के लिए करा, अच्छा। पर वो मैंने करना पड़ा उस टाइम पे सहन। फिर आप प्रेग्नेंट हो गई कितनी साल की उम्र में? तभी मतलब नहीं कुछ मतलब ये मार तो उनकी 1.5-2 साल चलती 1.5-2 रही। साल के बाद? हाँ तो फिर मैंने छिपाई भी, जैसे मैंने अपनी सास उस ससुर तो थे नहीं, सास थे भी बताई, ननदा तभी, जिठानी हाँ, तभी, फिर उनने क्या करा? उनने ये कही कि भाई मतलब जो आदमी है ना मार दिया करे नुए, और मारे भी मार दिया करे थे। और ये बात तू घरा मत बताइए। अच्छा, जो कर वो माले पिट्या करदा तो ये देखा को नहीं करदी, सुना को नहीं करदी? नहीं उनके आगे भी रात ने भी वो खूब मारा करा था, आगे भी कुछ भी उस बात चीज ने है। भी बस नु एक हाँ जोर मतलब उन्हें अरे मत मार तू, अगली बार नहीं मारेगा, चल हमने कह दिया अगली बार। वो तो नु सीधा जो उसके हाथ में आया कुछ आया, उनके आगे भी। और अकेले में तो खूब पिटा करा था, और उन्हें पता था। तो मैंने बताई भाई नू मारा है, देखो
मैं छोटी थी अपने घर में, पर मेरे माँ बाप ने देखो हाथ नहीं उठाया फिर करे मेरे आपने ऊपर। घर नहीं बताई कि भाई मेरे तो नू मारा नहीं पिटा सही? नहीं, जब तक नहीं बताई मैंने। अच्छा। मैं ये था, मैंने कोशिश भी करी, मैंने बोला भी कि भाई मैं बताऊंगी, आहो जी। पर जब मैंने पहले उन तक बताई तो उनने ये कहा मेरे तक कोई नहीं, मतलब आदमी मार पीट दिया अगर मारी गेला भी नहीं होया। तो मैंने सोचा हुंदा होगा, क्योंकि मैंने देखो ना तो कदे अपनी माँ पिट दी देखी अपने बाप के आगे, बताया करे थी मेरी माँ भाई होया करा था, हाँ। मारी गेला हम भी पिटे, मेरी माँ कया करे थी। आहो। तो वह बात मेरे दिमाग में आई उससे टाइम। कि भाई हाँ हाँ पिटा फिर है। तो होया करे, मतलब मेरा ये था भाई शादी के बाद तो पिटना ही हुआ इसका मतलब लुगाई ने। और उनने कही कि भाई अगर तना घरा बताई तो फिर हम छोड़ देंगे तने, और थारे घर क्या की बदनामी होगी, सही तेरा कहा बाबू भाई। ये मरण ना हो रहा है। भाई सही कहा है, क्योंकि एक महिला जब मतलब नो पिट रही थी ना, तो इनका दिमाग में एक डर नो भी था, एक दे घर बता दे घर क्या की बेइज्जती। ऊ भी नु क्या करे कि लुगाई की घनी बेइज्जती होया कर, आदमी का के है। तो फिर उसके बाद आप प्रेग्नेंट होगी। हाँ फिर मतलब फिर मेरे घर कहने जैसे पता लग गया, वो तो क्या करा नहीं, ये चीज कदे छिपाई नहीं छिपती, क्योंकि वो आदमी नशा इतना ज्यादा करा था। उस दिन उन्हें मेरा मारे शादी हुई, जब भी वहाँ सुर सुर हो रही थी कि इसके हस्बैंड ने कुछ नशा कर रखा, क्योंकि फेरा के टाइम भी उसकी आंखें, लाल। हाँ वो मतलब ये सुर सुर, पर मने नहीं पता था क्या हो रहा क्या नहीं। घर वाले ने जुकर करया, याड़े बैठ जा, इस ते फेरे दे दिए, चल पड़े मने। मतलब एकदम तईसा होया कि मैं उस चीज से बाहर ही नहीं निकल पाई। मैं सच में हो रहा है मेरा ब्याह, क्या मतलब है, गुड्डा गुड्डी का खेल हो सब रहा है, मतलब सपना देख रही हूँ क्या हो रहा है। और जब उन्हें मेरा मरने शुरू करे, मैं उस चीज ने भी, मेरा दर्द हो रहा है मेरी बॉडी पर मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ओ के रहा है वो अचानक से, पता ही नहीं चला रहा। मतलब एक कुछ ही टाइम के अंदर शादी ब्याह मार पिटाई सब कुछ, मेरी जिंदगी नु सोचो कि तहस नहस खत्म होगी एक के दम तक, सब कुछ खत्म, पढ़ाई खत्म, सब कुछ बर्बाद एकदम। तो उसका वो चलता रहा। फिर घर क्या ना पता लग गया भैया तो बहुत नशे कर है, क्योंकि नशे वाले को देखो छिप नहीं सकती वह चीज, कहीं ना कहीं पता लग गया, आसपास पता लग गया, वो मना के लेकर चले गए। बोले भाई नहीं हम नहीं, फिर मैंने जाए पीछे सारी बता दी कि भाई नू कराया हो, तो उस दिन का नू कराया था। तो उनने कही भाई चलो छोड़ काऊंगे, उड़े घर आ जाए पीछे। फिर मैंने 2-4 दिन के बाद पता लग गया भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर उनने कही भाई हम तो उड़े नहीं भेजेंगे अब। तो नहीं आई सलाह दी भाई देखो, वो शायद अपनी जगह वो भी ठीक थे, अब उम्र भी कुछ नहीं है भाई, अबॉर्शन वगैरह करवा के और कहीं और शादी कर देंगे, दूसरा ब्याह कर देंगे, क्योंकि उड़े तेरी जिंदगी नरक है। अब मन वो ये था भाई, मन उस चीज का भी नहीं पता था अबॉर्शन हो है के है ना, कदे वो चीज देखी ना महसूस करी। फिर मेरे ताऊ की बेटी थी, वो अभी मेरे तक कहने लगी, वो मतलब उनने समझाया मेरे तक, देख जिंदगी खराब हो जाएगी तेरी, इब्बा तो कुछ भी उम्र नहीं है भाई, कितनी दूसरी जगह ब्याह कर देंगे। और किसने के बेरा लग गया है भाई, बालक था ना था हम बतावे, मतलब कुछ भी है। उनने मेरे तक कही यार आराम तो अपनी जिंदगी जिए। मैंने उससे एक सवाल पूछा, माँ नू बता बोसन हो के है। उन्हें कही वो ना कैंची तय जो बच्चा हुआ है ना पेट में, उसने कैंची तय मतलब काट के बाहर निकाल देंगे। तो जब उसने वो चीज कही ना, मैंने कही जिंदे ने कैंची तय काट देंगे। वो बोली हाँ। उस टाइम मैंने महसूस होया कि नहीं नहीं मतलब यो मैं नहीं कर सकती भाई, मने नहीं पता बेटा बेटी के था, पर मैं यो पाप नहीं कर पाऊंगी। कम उम्र थी पर इतनी समझ थी कि माँ के हुआ है। मैंने उस टाइम मना कर दी। मेरे घर वाले ने बतेरी कोशिश करी, देखो वो गलत नहीं थे अपनी जगह, क्योंकि उन्हें पता था भाई बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और अगर नू नहीं मेरा बच्चे का क्या फ्यूचर होगा। मैं इस चीज़ पर अड़ गई कि भाई कुछ भी हो जाओ मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। तो मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो मैं अपने बेटे ने चुनती या अपनी लाइफ चुनती। तो मैंने अपने बेटे की चुनी और मैंने मजबूरन वहाँ आना पड़ा। और फिर मेरे साथ वही हुआ लगातार। मेरे हस्बैंड को भी पता था कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, उनकी फैमिली को भी पता था, और वही मेरे साथ रोज मार पिटाई मार पिटाई मार पिटाई। भाई जो मतलब आदमी से हो है ना, वो तो चल मारा पिटा मार ली पीट ली, नुबेरा उसने प्रेग्नेंट है, मेरा बालक है इसके पेट में, उसका बावजूद भी मार पीट रहा है, तो उसका तो बड़ा जल्लाद और के होगा। यानी कि मतलब इतनी मार पिटाई जो अपने मतलब अपने मुंह तो अपनी बता रही है परी रानी जी। तो फिर उसके बाद फिर पुलिस पालिस में नहीं कंप्लेन करी आपने? नहीं इतना वो नहीं था ना उस टाइम पे, ज्ञान नहीं था, पता नहीं था इतना।
कि भाई ना ये किसी कुछ और में हुआ गया है। कि भाई पुलिस में दरखास्त दे दे, वहाँ क्या था जी, जो मतलब पहले के नुकायदा कर दे, थोड़ा सा पिटवा दे इसने तो फिर ठीक हो जाएगा, नो था हो जाएगा। कब है किस्ता है घर तक, मतलब ये था उस टाइम पैसा हो चुका था, हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर। छोटे छोटे बालका था घूंघट कर देना, किसी तक बोलने नहीं देना। मैं मने सिर्फ ये था कि मैं यहाँ रह रही हूँ, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो रहा है, बस मैंने अपना बच्चा पैदा करना है, इस तरह ज्यादा कुछ नहीं। चाहे मेरे टाइम पर खाना मिल रहा ना मिल रहा, मने ये था कि हाँ आज मार खानी है बस, और ये मेरी लाइफ है बन चुकी है। मैंने उस चीज़ की आदत हो गई थी कि भाई कुछ भी हो जाओ। आज मैंने ये उम्मीद नहीं थी कि हाँ आज शायद मेरे पर मार नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका कुछ नहीं पता था नशा करके किस टाइम आओ था, किस बात को मारन लग जाता था, या उसका ये था मेरा मूड है बस फिर मैंने आपका मारने हैं। बच्चा पैदा हो गया। फिर मेरा बच्चा हुआ जी, बच्चा हुआ जब भी हॉस्पिटल में, मतलब एज कम होने के कारण डॉक्टर ने कही भाई खून की बहुत कमी है। तब एज कितनी थी लगभग आपकी? ये लगा लो 17-18? नहीं 17 भी नहीं होगी पूरी। अच्छा, हाँ बहुत 16-17 हाँ मतलब। हाँ ऐसी थी, क्योंकि इस ये ऐसा दौर था ना, इसमें मैं हिसाब नहीं लगा पाई कि भाई आज इतनी उम्र मेरी हो गई है, पता ही नहीं चल पाया। लेकिन वही है कि बहुत कम उम्र थी मेरी, तो उस उम्र में डॉक्टर ने बोला भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, खून बहुत कम है। तो उसके लिए भी ना पैसे थे, क्योंकि वो इतने पैसे कमावे था, टाइम पर ड्यूटी पे नहीं जाना था, थोड़े बहुत मिले थे, थोड़े बहुत घर में दे लिए, बाकी उन्हें नशे के उड़ा दिए। मेरे पास था नहीं। डॉक्टर ने बोला चले को अल्ट्रासाउंड, तो मेरी सिस्टर ने करवा दिया, उसमें बता दिया भी ऑपरेशन होगा। अच्छा, उस टाइम में आपकी सास, आपकी ननद उनने नहीं किया? क्योंकि बालक तो देखो उन्हें का है। ननदा ने नहीं गया जी। और इसी बीच में मेरी सास की भी डेथ हो चुकी थी, अच्छा, इसी उसमें मेरी सास की भी डेथ हो चुकी थी। ठीक है। और ननदा ने ये था, फिर हम रह गए, जेठानी थी हाँ। उसके होने के बाद वो अपना काम संभाल रही थी। ओहो। वो अपना तो क्या अगर ना भाई, जो एक कहावत सुनी है और ये देखी भी है कि जिसके घर वाला अच्छा नहीं होता ना उसकी फिर ननद होया कर दी ना जिठानी होया कर दी। ससुर पहले ही नहीं था, हाँ। तो पैसे की जरूरत थी। जिठानी तभी बोला, वो बोली हम कितने ला के देवें, उस तक ही उसने कोई मतलब नहीं। वो पहला अल्ट्रासाउंड तो बाढ़ ने करवा दिया। आहो। उसके बाद मैं क्या करूँ, एक वो क्या करा ना कि शादी हो उसमें सुगुन जो भी डाल लिया करें। औरतों ने बेच कोच दिया था सारा, एक छोटा सा वो था एक गोल्ड से का, वो मैंने पता नहीं दिमाग क्या वो मैंने छिपा कर रख रखा था, और मैंने उससे ये कह दी वो तो कहीं गुम हो गया है ही नहीं, आहो। वो रख दिया। तो मैंने कहीं भी पीसा की जरूरत है, एक पड़ोस की आ रही थी मेरे दौरा, उसने मेरे तक गई भाई नूर नु इसने तो अपने सुनार का दर्द दे और उसके पीछे आऊंगे काम आ जाएंगे। उन्हें पता नहीं उस बात का कितना पता लग गया उस चीज का, वो मेरे पर मांगने लग गया, और मना पता था भाई ये चीज मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, डॉक्टर ने बोल दिया था। उस बात के ऊपर सिर्फ यही है कि 10 दिन पहले मेरी बाद में मेरी डिलीवरी हो चुकी थी। वो चैन लेने के लिए उसने मेरे इतने मारे और चक्कू था मेरा हाथ काट दिया था उस टाइम। आज भी मतलब वो कब है मतलब ना, 10 दिन हुए थे आपके बालकों ने? वो ये भी होया नहीं था उससे अच्छा, वो भी पहले नहीं की था, बात है। 10 हाँ दिन रह हाँ रहे थे मतलब हाँ बालकों में? 10 रह रहे थे। तो ये उसमें यही था कि डॉक्टर ने बोला कि भाई ऐसे ऐसे ऑपरेशन होना, पैसे की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैं उन्हें चाह रही थी मैं गिरवी धरूं या मैं चैन को बेच दूं, इसका उन्हें लग गया था पता। तो उसके लिए उन्हें मेरे पे मांगी, मना कर दी भाई मैं नहीं देती, क्योंकि मैंने छुपा के रख रखी थी। उन्हें जितने हुए मारे, फिर उन्हें चक्कू तो मेरा हाथ काट दो, कहा ना कि भूल जाओ। तो ये निशान जब मैं देखूँ ना अपने हाथ पे, ये आज भी देखो निशान है मेरे यूरिया हाथ पे, निशान, ये रहा। यूरिया ये भी कई है। कहने को कह मतलब देते हैं। बहुत साल होगी इन बातों ने, बहुत साल होगी। और ये निशान, क्योंकि भाई ये लड़का तो थोड़ा बहुत तो ठीक होगा, ऐसा के जमा देख पूरी लाइन हो ये भी है माथे पे भी है, ये रहा माथा भी फूट रहा है, क्या क्या दिखाऊं, ये रहा। ये भगवान है आए। तो वो कहते हैं ना मने नहीं दी वो मार मुर का चला गया। फिर जो मेरी आवाज़ जे निकली आसपास की आ गई, उन्हें डॉक्टर बुलवाया, शुक्र है जख्म ज़्यादा नहीं तो टेटनस टूटनस के टिक्के लगवाए। फिर मैं एडमिट हुई हूँ, मेरी बाण लेकर गई हॉस्पिटल में, वो बंदा 3 दिन तक नहीं आया थोड़ा। मतलब मेरा बेटा भी हो लिया, सब कुछ हो लिया, मैं भूखी हूँ क्या हूँ कुछ भी है। मतलब डॉक्टर ने कह दिया था खून की कमी है भाई, इसका बचना मुश्किल है। वो क्या अगर ना कि जिसके लिख रखे हैं ना प्राण, उन कोई नहीं निकाल सकता। उम्मीदें नहीं थी मेरे बचन की, कोई नहीं था ना कोई खाना लेकर चल बाण एक दिन आ गई, वो अगले दिन चली गई। एक दिन जेठानी रह गई। मैं एक वो क्या कर रहा है ना लवारिस हो है उसकी तरिया में थी। डॉक्टर आके कह रही जी घर चले जाओ, आपका टाइम हो चुका है, घर चले जाओ। वो चीज़ आज भी याद है कि मतलब आगे तो डॉक्टर कह रही यार ना मनोड़ा कोई ले जाने वाला था,
ना लियान वाला था, फिर भी घर वाला ने फिर भी तरस आ गया, चल कोई नहीं ना, जो करी हमारी छोरी है, ले आए वापिस। भाई ये बात है ना, सुनन में वो लगती होगी, लेकिन मन बेरा के भीतरी होगी, क्योंकि जब एक महिला माँ बने है ना, क्योंकि तो मैं भी माँ बन चुकी हूँ, इतना दर्द होगा ना, बस इतना दर्द कोई भी सहन नहीं कर सकता। और माँ बनी इतना दर्द सहन करया, ऊपर तक इनका मतलब नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं हुई, और ऑपरेशन में भी बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है, और उसका ऊपर तक घर का कोई सदस्य नहीं ठीक ठाक, खान का नहीं ना कुछ और, रहन का नहीं, बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ा है जब एक बच्चा पैदा हुआ है। तो मैं समझ सकूँ इनका मतलब किस दौर तक गुजरी है ये। फिर उसके बाद घर क्या था नहीं बताया आपने कि भाई बालक हो रहा है नहीं, आज वो हो। जब ये पता था ना उन्हें, फिर वहां के लेके गए फिर भी। अच्छा, जब उन्हें बेरा लग गया, हाँ उन्हें बाद में बेरा लग गया 3-4 दिन के बाद। हाँ, मतलब ओ या पता तो लग गया, पर उन्हें नू नहीं पता था ना पहले, ना तो मेरे द्वारा फोन था, ये तो पता लग गया भाई लड़का होया, फिर उन्हें इतना नहीं पता था कि उसके दौरा आता ही नहीं हो। 3 दिन तवा पड़ी, फिर मेरी बाण आके हाँ। भाई आके वो लेकर चले गए। चलो जो भी है, उन्हें फिर चली ना, तो माननी नहीं है, तो जिद्दी है कुछ भी है, फिर भी वह ठह ले गए मने उड़े थे पैसे, हालांकि मैंने वह दिए जो मैंने वो अपना बेचा था। उस टाइम मैंने किसी पर कोई हेल्प नहीं ली, ना किसी ने और करी, पैसे वो दिए, लेकिन वो मैंने लेकर गई, ये भी उनकी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। फिर वहाँ भी रही मैं काफ़ी टाइम, उसके बाद मैं ठीक हो गई। उसके बाद फिर मेरे घर के ने ये बोला कि भाई तेरी जिद पूरी हो गई है, लड़का भी हो गया है, दोनों को थी भाई मैं अपने बच्चे ने पैदा करूंगी, ये बिना उड़े छोड़ दे, हम तेरी दोबारा शादी कर देंगे। फिर वो क्या करा ना, माँ की एक ममता हुआ है ना। मैं देखो आज के टाइम में मैं सुनू, मैंने देखा भी है कि अपने बच्चे ने नुए गिरते हैं, उनकी मने नहीं पता क्या मजबूरी है, पर इतनी बड़ी मजबूरी नहीं हो सकती जो अपने बच्चे ने छोड़ दे औरत। कुछ भी हो, मना मना कर दी भाई मैं अपने बेटे ने नहीं छोड़ूंगी। वो बोले फिर इब घराले इब नू बिठा कर रखे थे नेड़, जवान छोरी है, क्योंकि यो समाज है ना, यो भी नहीं जीने देता ना। सब तो बढ़िया आते आए, थारी छोरी ने इतने दिन हो गए, मतलब बाहर के बाद में टोका है, आस पड़ोस रिश्तेदारी में ज्यादा पहले टोका मेरी माँ घर तो बाहर जाती आए, उन्हें घने दिन हो गए छोरी ना आंदा नहीं बटे उलेन, मतलब उन्हें भी मजबूर कर दिया, वह क्या करें, और उनकी भी क्या गलती थी। इब आगे तो जवाब भी नहीं दे सकते, और किस तक के बतावे कि बटे उन्हें छोड़ कर भेज गया था हॉस्पिटल में, तम उठा के ले आए। वहाँ बोले भाई देख बहुत हो गया तेरा, तो यो इसका छोरा जी इनका अपने ने छोड़ा, और तेरा और कितनी ब्याह करेंगे। फिर आप चली गई। मैं फिर चली, मैं बोली ना मैं तो नहीं छोड़ू अपने छोरे ने। इब जब वो जब पेट में था, जब मैं उसने नहीं मरवा पाई जिंदे, जो वो मेरे हाथ था माया है, और मैंने उसका फेस देखा, मैं इस चीज पे बीत रही, मैं इसका बाप जब मैंने छोड़ कर बैठ गया है, और यहाँ तक हुआ कि भाई वो उसको, जब मैं वहाँ गई हूँ आगे ऐसा भी हुआ कि मेरा हस्बैंड मेरे बेटे को बेचने को भी तैयार हो गया था। मैंने इस चीज का पता लग गया था, उसको बेच भी देता, ये नहीं पता वो नशा करके उसने कित। आज अगर उस टाइम पे मैं स्टैंड नहीं लेती ना, तो शायद मेरा बच्चा कहीं बस भीख मांग रहा होता। देखो भाई, बालक माँ की ममता बस इसी हो है, मतलब बस तुम समझ सको हो तारी, मतलब जो अगर छोरे देख रहे हैं तो उनकी माया तो पूछ कर देखियो कि वो कितना प्यार करा उनता है। और ऊपर तो देख घर वाले ने नू भी कहा होगा कि भाई बालक हो गया, बालक हो पाछा सुधर जा कर है, सो बात हो बालक हो पाछा नू बालक में ममता हो जाए। लेकिन ये भी ने एक बात बताई ना कि भाई बालक ने भी बेचना हो गया था, बोल कि सा बाप है वो अपने बालक ने बेच कर उन पीछा की दारू पीवेगा, कितनी हजम होगी वाह। तो चुप हो जाओ पहले तो, क्योंकि इब तो वो टाइम जा लिया, जितने दुख देखे आपने, आज तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मतलब ये सारी तमनु सोचते होंगे कि भाई ये क्यों पूछ रहे हैं, ये मोटिवेशनल चीज़ें हैं जो महिलाएं नु सोचे है ना कि भाई राम हम तो बिल्कुल टूट गई नू होगी, जवानू पूरा नू समझ रहे ना हम तो सुसाइड कर लेंगे, हम तो छोड़ देंगे सब कुछ, उन खातर एक मिसाल है, और ये परी रानी जी मिसाल है उन खातर। तो इसीलिए हम इनका इंटरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि और भी लोग महिलाएं देखे ना तो भाई वो कुछ सीख सका है, वो भी बहुत कुछ कर सका है। तो फिर उसके बाद उसके बाद फिर मैंने उड़े जाना पड़ा। जमीन थी सब कुछ था, लेकिन उस जमीन पे जेठ हरकाक था, वह जब तक सब कुछ अपने कब्जे में कर चुके थे। मैंने अपनी ये जमीन में अपने बेटे का पेट पालने के लिए मजदूरा की तरह काम करना पड़ा, खेत में जाकर। वह मतलब हमारी ये जमीन थी, और वो मेरे को इतना दे दिया कर दे कि हाँ भाई पेट भर जा, पैसा का बस कुछ नहीं दिया नहीं आपका? कुछ नहीं। सारा
ले लिया और आके भी उसमें काम करा, जो कुण बोया करा ना कया करा, उनके खेत में भी एक मजदूरा की खातिर काम करा, क्योंकि उस टाइम पर कति ऐसा हो चुका था, 5-5 6-6 दिन घर में नहीं बढ़ना, पूरा नशा करना, उन्हें चीज तो कोई मतलब नहीं था। 5-10 दिन में आ गया तो जो भी मैंने 100-200 रुपये खर्चे के जोड़ रखे मैं भी ले जाता, फिर मार कर चला जाता मेरा। लेकिन उस टाइम ही ऐसा हो चुका था, क्योंकि मगर क्या था, ऊपर का औकाई थी, मैं उन तभी नहीं बता सकती ना कितनी जा सकती, बिल्कुल। मेरे तो समझ में नहीं था, बस ये था भाई कोई नहीं यार, जिंदगी नु ये चलेगी, नु ये मतलब ये चलेगी। ना स्वीकार कर ली थी अपनी बात जिंदगी नु, कह हाँ सका। बिल्कुल स्वीकार कर ली थी, क्योंकि मेरा ये था भाई, वो क्या करा ना कि जब बेटी पैदा हुआ है ना, माँ उसकी पैदा होते है ना, उसके लिए सामान जोड़ने जोड़ना लग शुरू जाए। करते हैं, हाँ। तो मेरा जब मेरा बेटा पैदा होया, मैंने ये था कि बस ये बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए, लेकिन एक ये टाइम निकलना बहुत मुश्किल हुआ है, सोच में और टाइम में बहुत फर्क हुआ है। तो ये टाइम चलता रहा जी। फिर एक दिन उसने वो क्या करा ना कि हैवान अपनी हैवानियत दिखाई बगैर नहीं रह सकता, बिल्कुल। वो ये पैसे के लेन देन के ऊपर थोड़े से मैंने अपने 100-200 रुपये इकट्ठे कर रखे थे, क्योंकि बच्चे ने देखो किसी चीज की टॉफी खानी, ये खानी, माँ ने तो करना पड़ा है। बिल्कुल। उनके ऊपर उन्हें महंगे खोसने की कोशिश करी, उन्हें मेरे इतने मारे थे, उन्हें मेरा हाथ तोड़ दिया था पूरा, और जितने वो मार सका था, यहाँ तो पूरी आंख पे स्वेलिंग थी, सब कुछ था। मैं मतलब बेहोश हो चुकी थी, मैंने नहीं बेरा, उन्हें मेरा बेहोश हुए पीछे भी मारे, कितने मारे, मेरा पूरे हाथ तो बिल्कुल तोड़ दिया था उन्हें मेरा, प्लस्तर बंद हाथ बिल्कुल अलग था मेरा हाथ। पड़ोस में तो किसी ने, मेरी एक सिस्टर है उसके पास कॉल किया, वो मैंने उठा के ले गई, मैं एडमिट भी रही हूँ। बस फिर मेरा ये हो गया, अब नहीं, मना घर वाला था कही भाई तुम जुकर भी रखो, चाहे मैं थारा किस तरिया भी रहूं, अब नहीं मैं जा सकती, क्योंकि उन्हें हैवानियत बिल्कुल एक लिमिट होया करा ना, उन्हें क्रॉस कर दी। सारी हद पार कर और फिर मेरा ये भरोसा भी नहीं था, मैंने ये हो गया था कि बाई चांस ये मना मारेगा, हाँ। जब ऐसा कर सका उस दिन भी उस ये सोच कर चला गया था कि मैंने शायद ये मार दी है। पर मेरे सांस गले हुए थे, मेरी बाण गई जब उन्हें मेरे मुंह पर पानी पुनी गेरा, वो उड़े पाया, मैंने छोटा सा था, उन्हें मेरे मुंह पर पानी पुनी गेरा, देखा मैंने, मतलब जो मैंने अपना फेस देखा ना शीशे में, मतलब मेरा खुद में पहचान में नहीं आई, आंखें नीली हो रही, हाथ टूट रहा पूरा, स्वेलिंग हो रही इतनी, हाथ में प्लस्तर होया। बहुत टाइम के बाद मैं इस चीज से निकल पाई। फिर कुछ टाइम के बाद पता चला उसकी एक्सीडेंट में डेथ होगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि नशा वगैरह इतना करा था।